सबका स्वागत है। आज हम एमीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ चुके थे। आज एमीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एमीन क्या होते हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया फार्मूला आप लोग जानते होंगे, NH3। अमोनिया के व्युत्पन्न, ठीक है, तो पन आधा ना लिख देना। व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है, व्युत्पन्न का मतलब होता है कि अमोनिया से बनने वाले यौगिक, अमोनिया से बनने वाले यौगिक, तो ये अमीन हो जाते हैं। क्या होगा? अमोनिया का फार्मूला आप जानते हो, NH3। NH3 ऐसे होता है, देख लो, हम इसकी संरचना भी बना दे रहे हैं। क्लास 11th में आपने ऐसे बनाया होगा इसको। यहाँ एक इसके पास क्या होता है? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अमोनिया की संरचना बिल्कुल ऐसी होती है। यहाँ कभी कभी पूछ लेता है इसका संकरण क्या होगा। पढ़े होगे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, इसमें आप देखोगे तो आप निकालोगे क्या? सिग्मा बंधों की संख्या। क्या लिखे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जोड़ो तो सिग्मा बंध कितने हैं? 1 2 3 सिग्मा है। एकल बंध जब होता है तो सिग्मा ही होता है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ हो जाएगा 3 सिग्मा हो गए, प्लस लोन पेयर कितने? पेयर की बात करें, 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो 1 लोन पेयर, टोटल जोड़ोगे तो आएगा 4। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हम जेड से लिख देते हैं कि जेड, ये जो निकाले हो आप संकरण के लिए। यहाँ पे याद रखना आप लोग, यदि जेड का मान, यदि जेड का मान 4 आए, ठीक है, तो इसका जो संकरण होगा, संकरण जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जो होगा इसका, वो होगा sp3। क्या होगा? sp3। 4 होंगे, 4 कक्षक शामिल होंगे। एक s होगा और p कितने होंगे? 3। s के 1 कक्षक, p के 3 कक्षक, तभी 4 आ रहा है। ऐसे अगर 3 होगा तो आप सोचो, s के 1 कक्षक और p के 2 कक्षक होंगे। और अगर 2 आएगा तो इसका होगा s के 1 कक्षक, p के 1 कक्षक। इसका होता है sp। इसका आप याद रखो, ये संकरण है, यहाँ लिखवा देना, संकरण है। ये पूछता है संकरण बताओ, और संकरण अगर आप जानो तो यहाँ ज्यामिति याद रखना थोड़ा। sp3 की जो ज्यामिति होती है, आपने पढ़ा होगा चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल। और अगर sp2 हो तो इसका संकरण जो होता है, या ज्यामिति इसकी जो होती है, वो होती है त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली। और अंतिम है sp, इसका होता है रेखीय। ठीक है, तो इसका मतलब है संकरण इसका क्या होगा? संकरण जेड कितना आएगा? जेड का मान कितना आएगा? देखो, 3 सिग्मा है और 1 लोन, तो 4 आएगा। 4 जब आया है तो कितना होगा? sp3, इसका संकरण हो जाएगा। संकरण हो गया sp3, अमोनिया का संकरण sp3। ज्यामिति जब पूछेंगे तो ज्यामिति हो जाता है इसका चतुष्फलकीय। ज्यामिति में सब आ जाता है ना, लोन पेयर भी, ये सब चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ऐसे होता है, देखो,
ये ऐसे होता है, यही तो है ये। तो उसमें लोन पेयर वाले को भी ऐसे मान लिया तो बंध बना लेगा, और कहा ये दुई इलेक्ट्रॉन से तो बंध नहीं बन सकता, तो इसीलिए जो है इसको भी जोड़ लिया जाता है। लेकिन आकृति की जब बात होगी, अगर आकृति की बात होगी तो हम यहाँ पे आकृति में हम लोग लोन पेयर को ऐसे छिपा लेते हैं। जब छिपा लेंगे तो हमें खाली नीचे का इस तरह से दिखेगा, तो इसको हम कहते हैं त्रिकोणीय। 3 कोण है ना, त्रिकोणीय पिरामिडी, पिरामिड जैसा दिखेगा, त्रिकोणीय पिरामिड जैसा दिखेगा, तो लिखते हैं पिरामिडी, पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी इसकी आकृति होती है। तो अमोनिया का ये पूरा देख लो आप लोग। अमोनिया के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। अब अमोनिया पहले बता दिया आपको। संकरण एक एक तत्व का मतलब एक एक परमाणु का होता है। इसको हटा दें, हो गया। सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा आएगा नहीं आएगा? तो 4 आएगा, तो इसका भी sp3 याद कर लो आप। जो है जहां केवल एक का ही बंध होता है, वो आपका अगर कार्बन या नाइट्रोजन इस तरह से आए तो sp3 ही जाता रहता है। तो दूसरा देख लेते हैं। जैसे ये मान लो हमने कहा, देखो डबल बंध आ चुका है। हम यहाँ सिग्मा बंध की बात किए थे, याद रखना। चलो प्रत्येक कार्बन का संकरण बताओ। देखो हम बता रहे हैं आपको, जब डबल बंध होता है तो एक सिग्मा होता है और एक, आपको पाई से कोई मतलब नहीं है, आप खाली सिग्मा काउंट करो। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा आया, मतलब sp2। ठीक है। और इसमें बताओ कितने सिग्मा आएंगे? 1 2, और ये भी जोड़ा जाएगा, माने ये वाला सिग्मा इसका भी होगा और इसका भी होगा, कि दोनों साझेदारी से तो बंध बनाए हैं ना, तो दोनों कहेंगे हमारा है। जैसे sp2 हो जाएगा, दोनों का संकरण। जैसे एक ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड वाला, आपको समझाएं। बताओ यहाँ कार्बन का कितना होगा? यहाँ कार्बन का देखो 1 सिग्मा ये है और 1 सिग्मा ये वाला, कोई भी एक सिग्मा मान लो, 2 पाई होता है। यहाँ पाई से कोई मतलब, तो 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा मतलब Z बराबर 2, ये तो आएगा, तो 2 आएगा तो sp हो जाएगा। sp इसका होगा, sp ये हो जाएगा। ज्यामिति वमति आप जानते हो। देखिए देखो, रेखा में नहीं है, एक रेखा में देख लो, ज्यामिति रेखा में। यहाँ देखो त्रिकोणीय समतली बना। त्रिकोणीय समतली कैसे होता है? त्रिकोणीय बना और समतल में हो, एक तल में हो, तो है देखो, हो गया एक तल में। ठीक है। तो अब हम इसको हटा दें, खाली उदाहरण हमने दिया है इसको। चलो अब अमीन हम पढ़ते हैं। अमीन में क्या होता है कि अमोनिया से एक H हटाते जाओ, यानी ये हटाते जाओ और क्या लगाओ? अल्किल समूह। क्या लगाओ? अल्किल समूह या तो लगाओ और या तो एरिल आप लगा दो। एरिल मतलब बेंजीन वाला। ठीक है, लगाते चले जाओ तो क्या बन जाएगा? देखो RNH2, इसी को हम कहते हैं अमीन। ठीक है। अगर एक R आएगा, देख लो, अगर एक R मतलब एक ही हाइड्रोजन हटाए हो गए तो उसको कहते हैं 1 डिग्री अमीन। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में? प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन। जैसे उदाहरण अगर हम दें, हाँ याद रखना। चलो R आपका क्या होना चाहिए? अल्किल हो या एरिल हो।
R कभी भी H नहीं होना चाहिए। अगर RH हो गया तो अमोनिया नहीं बन जाएगा। हाँ, तो वो नहीं, अमीन आपका RH नहीं होना चाहिए बस। चलो कुछ 1 डिग्री अमीन के बारे में बताएं, हटाएं इसको। इनके अब IUPAC नाम के बारे में बताएं थोड़ा सा, है ना। IUPAC नामकरण चलो देखते हैं। IUPAC नामकरण तो हमने बताया अल्किल समूह होगा अमीन में, तो R की जगह पे आप क्या लिख दो, CH3। R की जगह पे CH3NH2। तो जब एमीन होता है तो एमीन ही लिखा जाता है। इसके लिए लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एमीन। कार्बन का ही श्रृंखला देखना होता है। कार्बन देख लो, कार्बन यहाँ 1 है, 1 के लिए आप क्या लिखोगे, मेथ। कार्बन कार्बन यहाँ डबल नहीं, सिंगल हो तो सिंगल होगा, कहीं ना कहीं होगा, एक ही है तो कहाँ से लाएं। एन लिख दोगे, डबल होगा तब इन, और ट्रिपल होगा तो आइन। कार्बन कार्बन में कार्बन यहाँ एक ही है तो एन ही मान लिया जाता है उसको। मीथेन, और उसके बाद ये क्या है, एमीन या अमाइन बोलो, एमीन बोल दो तो एमीन। अब आपको एक चीज पता है, ई के बाद ए आ रहा है तो इस पहले ई को गायब कर दो। तो सीधे सीधे इसको क्या बोल सकते हो, मेथनामीन, कोई कोई बोल देता है इसको, या मेथना एमाइन बोल दो, ठीक है, मेथनामीन। ऐसे 2-3 हम आपको देते हैं, इसको करिए। CH3 CH2NH2। एन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, एक ही है, तो इसलिए 1 डिग्री है ये। नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे स्टार लगा दे रहे हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम इमेथिल है, एमीन है सब। जब मान लो भूल जाए कॉमन नेम ना, तो आप मत याद दिलाया करो। कॉमन नेम कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है। बताओ इसका क्या आएगा, यहां से देखो, जहां से ये क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, बात नहीं करो। 1 2, 2 के लिए क्या लिखोगे, 2 कार्बन एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बंद एन, ठीक। और उसके बाद पहले पे मीन है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, क्या लिखोगे, एथना मीन। और उसको एक और नाम से लिख सकते हो, कॉमन नेम क्या लिखोगे, एथिल अमीन, बस हो गया। चलो अगला हम यहाँ देख, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्ट 1 कार्बन, 1 डिग्री अमीन। कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला कहाँ किधर से करें कि ये नजदीक पड़ जाए, दोनों से, और कुछ तो है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं लगाएंगे। 3 है तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन ई नहीं लगाएंगे। 2 पे अमीन है तो प्रोपेन 2 अमीन लिखेंगे। चलो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, जितना भी ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। यही अगर अल्कोहल होता, सुन लो, यही अगर अल्कोहल होता CH3CH और यहाँ OH लगा होता तो 2 डिग्री अल्कोहल होता। देखो OH से जुड़ा कार्बन, स्टार लगाओ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन से पूछता है कितने कितने कार्बन डायरेक्ट है, यहाँ नाइट्रोजन से, यहाँ ऑक्सीजन से नहीं पूछ रहा है। यहाँ जो OH समूह है उससे जुड़ा कार्बन जो है, उससे कितने कार्बन जुड़े, वो अल्कोहल की डिग्री हो जाती है। हाँ, नाइट्रोजन पे स्टार बना करके देख लो 1 कार्बन। ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कभी भी 3 बंध बनाएगा तो वो जो है 3 बंध बनाएगा तो 1 लोन पेयर जरूर रहेगा, पक्का है।
हाँ, आइसोप्रोपिल अमीन लिख सकते हो। ये इस तरह का दिखा है, आइसोप्रोपिल अमीन, ठीक है ना, आइसोप्रोपिल अमीन। तो 1 डिग्री किसको इधर लगा दे, इधर लगा दे और इन्हें बीच में रख के, कहाँ, यहाँ आएगा, आएगा, आएगा। अभी 1 डिग्री पढ़ा रहे ना भाई, और आएगा। लिख चुके इसको, लिख चुके, बस इतना है। बस ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल की जब डिग्री लिखते हैं तो OH से जुड़े कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं वो देखा जाता है। जब एमीन से होता है तो एमीन नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने जुड़े होते हैं। यहाँ नाइट्रोजन पे स्टार मार के आप देखोगे 1 कार्बन है तो 1 डिग्री एमीन है। यहाँ देखोगे OH से कार्बन जोड़े, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगला लिखेंगे 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन में क्या होगा, नाइट्रोजन से 2 R जुड़े रहेंगे, 2 R जुड़े, एक R लिख देते हैं, एक R डैश कर देते हैं, यहां तब रहेगा NH। ये हो जाता है 2 डिग्री अमीन। जैसे जैसे CH3NHCH3, देखो यही अभी बोल रहे थे, ये बीच में NH लगा देता तब देखिए आ गया। अब बताओ कितने डिग्री है ये अमीन, नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 डिग्री अमीन हो गया। अब इनका नामकरण कैसे करें, तो नामकरण आपको एक चीज देखना है, नाइट्रोजन के जिस भी तरफ, देखो इधर या इधर, जिस भी तरफ कार्बन की लंबी श्रृंखला चलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, मुख्य श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों समान है ना, दोनों समान है, किसी को भी आप मुख्य बना लो। इसको मुख्य बना लिए, एक ही कार्बन है ना, इधर भी एक कार्बन है तो मुख्य बना लिए। अब इसके बाद जो आप लिखते थे वही लिखिए। क्या लिखेंगे, एक कार्बन है ना इधर, तो क्या लिखोगे, मेथ एन अमीन, मेथनामीन। अब लेकिन ये छूट गया है, अब जब छूट गया है तो है कौन, ये मेथिल है, मेथिल है। और मेथिल यहाँ 1 कुछ नहीं, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो आगे लिखना पड़ेगा एन मेथिल, एन मेथिल मेथनामीन, 2 डिग्री अमीन है। हाँ, और अरे आपको बताया है, नाइट्रोजन जब भी 3 बंध बनाएगा तो 1 लोन पेयर आएगा ही आएगा, ऐसे बस, मतलब कहने मतलब 1 लोन पेयर रहता ही रहता है। स्टार लगा इसलिए है कि आप पहचान जाओ डिग्री कितनी है। यहाँ नाइट्रोजन पे डिग्री देखते हैं, जब अल्कोहल की होती है तो अल्कोहल OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। कभी कभी कंफ्यूज करके पूछ लेता है, बताओ इसकी डिग्री, ये कितनी डिग्री अमीन है, ये कितनी डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल से 1 डिग्री कम होता है ये। चलो अगला हम लोग करें। इसकी डिग्री बतानी है आपको, है ना, और उसका नाम बताना है। CH3 CH2 NH और यहाँ लगा दिया Br। बताओ 1 डिग्री कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। कैसे पहचान दिए, नाइट्रोजन से डायरेक्ट यही कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन है ही नहीं, एक ही तरफ तो कार्बन है तो 1 डिग्री अमीन है। हर बार NH देख करके आप डिग्री मत बताना, ठीक है। तो ये मेन हो जाएगा श्रृंखला, देख लो कार्बन की इधर ही श्रृंखला ज्यादा है, उधर तो और कोई है नहीं, तो ये पूरा हो गया मेन। 1 नंबर 2 नंबर मतलब हो गया एथ एन और अमीन लगा देंगे, एथनामीन, एथनामीन लिख दिए। अब ये छूट गया है, ब्रोमो है, किधर पे लगा है,
तो लगाओगे एन ब्रोमो एथनामीन। कॉमन ने मत पूछा करो। ये वाला लिख चुके आप लोग, नाम बताओ। CH3CH2NHCH3 पहला है। दूसरा आप बनाओगे CH3CH2NHCH2CH3। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे होगे कि यहाँ 3 कर दें, यहाँ 2 कर दें, कभी नहीं करना। बीच में आपका ज्यादा वो नहीं होना चाहिए वो हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो बीच वाला कार्बन 5 बंद बना लेगा और किनारे वाला 3 ही रह जाएगा। और तीसरा आप करोगे ये 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री। चलो इसका नाम बताओगे। ठीक है। 2 डिग्री अमीन है, आपको पता चल रहा होगा। 2 डिग्री लिख दे रहे हैं। ये कितनी डिग्री है? ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री लिख दिए। ये भी देखो, ये भी 2 डिग्री है कि नहीं? 2 डिग्री, 2 डिग्री है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? सबसे लंबी श्रृंखला यही है, नाइट्रोजन के साथ इसको जोड़ लो। ये मेन हो गया। क्या लिखेंगे? एन मेथिल एथनामीन, एन मेथिल एथनामीन, ठीक, या माइन। अब यहां देखो, इधर भी नाइट्रोजन के कार्बन उतने हैं, इधर भी। आप कोई भी एक मेन मान लो, मेन मान लिए, और दूसरा वो छूट गया। कितने कार्बन का है ये? कितने कार्बन का है? कितने कार्बन का है? 2। तो एथिल किससे जुड़ा है? एन एथिल। और उसके बाद एथनामीन लिखे, एन एथिल एथनामीन। यहां बताओ, सबसे पहले देखो, सबसे लंबी श्रृंखला चुनो कार्बन कार्बन की, ठीक है। इसके बाद अब इसे हो गया। इसको अगर इस तरह लिखते तो आप बता देते, इस तरह लिखते CH3 CH CH3, यहाँ N लिख देते और N से CH3 जोड़ देते, यहाँ H लिख देते, तो बता लेते। कहते यही मेन श्रृंखला सबसे ज्यादा कार्बन की ये है। तो आप क्या लिखते? प्रोप लिखते, एन लिखते, अमीन लिख देते। और कितने पे? प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन हो जाएगा। 2 पे है ना, 1 2 3। और एन पे क्या लगा है? तो लगा दोगे एन मेथिल प्रोपेन 2 अमीन, ये नाम हो जाएगा। तो 2 डिग्री भी खत्म। लिख लो इसको, एन मेथिल प्रोपेन 2 अमीन। समझे वाला? सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है। में क्या होगा? नाइट्रोजन से 3 R जुड़े रहेंगे, मतलब 3 कार्बन वाले, ठीक है, अलग अलग। एक R बना दे, एक R डैश बना दे, एक R डबल डैश, नाइट्रोजन पे लोन पे रहे, तो उसको कहते हैं 3 डिग्री अमीन। हाइड्रोजन यहाँ एक भी नहीं रहेगा। तो N CH3 CH3 CH3, कोई जरूरी ऊपर ही CH3 लगाओ, हमेशा ही बोले हैं। CH3 यहाँ भी कर सकते हो, एक लोन पेयर तो पक्का रहेगा।
चलो इसका नाम बोलेंगे तो बस वही वाला आप बिल्कुल सेम जैसे ही रख रहे थे वैसे करिए। इनमें आपका मेन सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? सब एक ही जैसा है, तो किसी को भी एक बना लीजिए। मेन श्रृंखला ये बन गया और बाकी ये दोनों प्रतिस्थापक। तो क्या लिखेंगे? एक कार्बन है तो मेथ लिख देंगे, एन लिख देंगे और एमीन लिख देंगे। मेथना मीन हो गया। इसके बाद ये दोनों छूट गया है, ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, तो दोनों सेम हो तो क्या लिखोगे? डाई मेथिल। और किससे जुड़े हैं दोनों मेथिल? तो एन कामा 2 बार एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेथिल इस एन से जुड़ा है, ये भी मेथिल एन से, तो 2 बार आपको मेथिल लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखो एन मेथिल फिर एन मेथिल, तो इससे अच्छा 2 बार एन लिखो और डाई मेथिल लिख दो। बाकी 2 और देते हैं, 2-3 बस खत्म। एमीन का आईपीएससी नेम खत्म। CH3 CH2 and CH3 CH3, इसको करिए। दूसरा है CH3 CH2 and CH3 CH2 CH3। थर्ड नंबर CH3 CH2 and CH2 CH3 CH2 CH3। ये सब 3 डिग्री अमीन है, ठीक है ना? सब 3 डिग्री अमीन है। ये पहचान में आ ही रहा होगा। नाइट्रोजन से डायरेक्ट 3 कार्बन, नाइट्रोजन से डायरेक्ट 3 कार्बन, से डायरेक्ट 3 कार्बन। जब भी नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है उसके ऊपर एक लोन पेयर जरूर होता है। यहाँ ऐसे आप जो है चाहो तो इसे ये 2 ठो ऐसे लगा दिया करो। ये इनमें क्या होगा? सबसे लंबी श्रृंखला ये दोनों तो है नहीं, यही है। क्या लिखेंगे? एथनामीन। एथनामीन लिख दिए और ये दोनों छूट गया है और मेथिल मेथिल है, तो एन कामा एन डाई मेथिल लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखोगे आप, नाइट्रोजन के इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, 2 इधर 2 इधर 1 इधर, तो किधर किधर ये मेन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कार्बन? 2 मेन हो गए, तो देने के लिए एथ एन अमीन, एथनामीन। इसके बाद नाइट्रोजन से एथिल है ना, ये 2 कार्बन वाला और ये 1 कार्बन वाला मेथिल है। ठीक है, पहले कौन करेंगे? एथिल की मेथिल, एथिल की मेथिल, पहले एथिल लिखेंगे। ई आता है ना पहले, तो एन पे क्या है? एथिल, और एन से ही क्या जुड़ा है? मेथिल। एन एथिल एन मेथिल एथनामीन। इसका नाम बताओ। मेन क्या है? सब देखो, सब तीनों एक जैसा है, आप इसको बताओगे। ठीक है, ये मेन आप कर दोगे, तो मेन यही हो गया। अब इसमें बाकी ये दोनों प्रतिस्थापक बन गए और दोनों 2-2 कार्बन वाले हैं, तब 2 कार्बन वाले और एन पे है, तो एन एन डाई 2 कार्बन वाला है तो एथिल बोलेंगे इसको, और बाकी 2 कार्बन का ये है तो एथनामीन। ठीक है, आईपीएससी नाम इसका ऐसे रहेगा। तो 1 डिग्री खत्म, 2 डिग्री खत्म, 3 डिग्री खत्म। अरे अभी अमीन वो हुआ आईपीएससी नाम। चलो अब अगला हम पढ़ते हैं एरिल अमीन, जो बेंजीन वाला।
एरिल अमीन। अगला हेडिंग लिखोगे एरिल अमीन। एरिल अमीन, एरिल अमीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2। कई बार इसका नाम भी बताया है, एनिलीन कहते हैं इसको। नहीं, आप इसको बोलो बेंजीन है और वो अमीन है, तो आप लिखो बेंजीन अमीन या बेंजीन अमीन। इसका वैसे नाम क्या होगा? एनिलीन से ये ज्यादा फेमस है, एनिलीन। बेंजीनामाइन है, बेंजामाइन। सही लिखा है वो, बेंजीनामाइन। दोनों IPSC में दोनों IPSC में माना जाता है। बताओ कोई कितने डिग्री अमीन है ये? एक कितने डिग्री है? नाइट्रोजन से एक एक कार्बन जुड़ा है, देखो ये कार्बन ही तो है, 1 डिग्री अमीन है। एरोमेटिक अमीन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? एरोमेटिक। आपने पढ़ा है एरोमेटिक वेटिक का होता है, बेंजीन रिंग जो होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीन बोलते हैं इसको। और ये सब जो थे एलिफेटिक थे, बिना रिंग वाले एलिफेटिक, बेंजीन रिंग वाला एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीन, ये एरोमेटिक अमीन होता है बेंजीन वाला, और ये सब एलिफेटिक होते हैं। अच्छा ये बताओ कितनी डिग्री अल्कोहल है? ये कितनी डिग्री अल्कोहल है? हाँ? कितनी डिग्री अल्कोहल है? अल्कोहल है ही नहीं, ये फिनाल है। आप यही कहते OH से जुड़ा है ये कार्बन, इस कार्बन पे स्टार लगाओ, 2 कार्बन, आप तुरंत 2 डिग्री बोल दिए। इसका एक डबल होता है, तो ये अल्कोहल है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है, फिनाल है ये। चलो आपका ये अमीन इधर खत्म हो गया है। अब बनाने की विधि, IPSC नाम खत्म, ठीक है ना, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अमीन उमीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, मतलब वाले कोई पूछ ले उपयोग बताओ, तो अमीन उमीन जो होता है प्रोटीन में होता है। प्रोटीन जानते होगे, है ना? प्रोटीन में आपने पढ़ा होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, नहीं पढ़े हो, बाकी जब बायोमॉलिक्यूल्स आएगा तो उसमें पढ़ोगे आप। अमाइड उमाइड, थोड़ा अमाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो अगला आप हेडिंग डालोगे अमाइड। बनाने की विधि लिखे थे ना, थोड़ा सा कैंसिल कर दो, अमाइड कर लो उसको, अमाइड पढ़ लो थोड़ा सा। अमीन का ही वो है, डेरिवेटिव है या व्युत्पन्न है अमाइड। देखो अमाइड का होगा, अमाइड बनेगा कैसे? पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, इसकी अपक्रिया आप अमोनिया से करवा दो, अमोनिया से करवा दोगे तब आपको अमाइड मिल जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? जल। यहाँ उष्मा दे करके जल अपघटन जो भी बोलते हैं करवा देना, ये अमाइड मिल जाएगा। चलो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम बताओ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, कहो तो इस तरह लिख दें, C डबल बॉन्ड OH, COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अमोनिया को क्या हम इस तरह बना सकते हैं? HNO2, NH2, और क्या, फिर यहां से क्या हो जाएगा? HOH निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। याद रखना अमाइड की पहचान है CON, C डबल बॉन्ड ON, ये अमाइड की पहचान है, इसको कहते हैं अमाइड। और इसका कोई नाम पूछे तो देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो आप लिख दोगे एथेन अमाइड, ये छोटा लिख देना है, एथेनामाइड नाम है इसका, एथेनामाइड, या इसको एक नाम से कहते हैं एसिटामाइड, एसिटामाइड, हाँ एसिटामाइड।
जो ज्यादा आपको जो है बार बार देखने को मिलेगा वही आपको बताएं, हर नहीं बताएं। अमाइड भी 1 डिग्री होगा, देखो N से 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो अमाइड अमाइड की डिग्री वगैरह नहीं, बस एक तो लिख दो, बस यही काफी है। अमाइड हो गया, जान गए। अमाइड के लिए क्या आ जाता है, अमीन में क्या होता है कि ये और ये रहता है, बीच में यहाँ कौन आ जाए, CO आ जाए तो अमाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये अमाइड हो गया। अब बनाने की विधि लिख सकते हो, अमाइड हो गया। अमीन बनाने की विधियां, अमीन बनाने की विधियां, अमीन बनाने की विधियां। सबसे पहला लिखना अल्किल हाइलाइडो द्वारा, अल्किल हाइलाइडो द्वारा, अल्किल हाइलाइडो द्वारा, अल्किल हाइलाइडो द्वारा। ठीक है, अल्किल हाइलाइडो द्वारा। अल्किल हाइलाइड को हम लोगों ने पहले चैप्टर में हेलो अल्केन कहा था, वो होता भी है हेलो अल्केन, यानी हेलो अल्केन द्वारा हम बनाएंगे। हेलो अल्केन को हमने बताया था, क्या लिखते हैं, RX। क्या हो जाएगा, देखो आसान है। RX की क्रिया अमोनिया से करवा देंगे। किससे करवा देंगे, अमोनिया को इस तरह लिख सकते हैं, देखो HNH2। RX की क्रिया यानी हेलो अल्केन की क्रिया या अल्किल हाइलाइड की क्रिया अमोनिया से करवा देंगे। अब फिर देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, साफ साफ क्या दिख रहा है, HX निकाल दोगे, जल नहीं निकालना है, यहाँ HX निकलेगा और क्या बन जाएगा, RNH2 और फिर निकल जाएगा HX। इसका एक उदाहरण, X हेलोजन, हाँ यार पढ़े हो, हाँ 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 बिल्कुल। Cl Br या IF नहीं लेते हैं जल्दी है, सामान्य अपक्रियाओं के लिए F नहीं लिया जाता है हेलोजन में। चलो इसकी कोई उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण, उदाहरण जब लिखते हैं तो उदाहरण में हम मान लो R की जगह पे क्या लिख दें, R तो H हो नहीं सकता, ये सब आप हेलो अल्केन में पढ़े हो, RH नहीं हो सकता, ने HX हो जाएगा। CH3Br, इसकी क्रिया अमोनिया से कराओ तो ऐसे करवा देंगे, देखो जैसे लिखा है, यहाँ से क्या निकाल देंगे, H, यहाँ से Br, HBr निकाल, उसमें दे देना, थोड़ा लगे कि यहाँ उसमें दिए हो, HBr निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा और बन जाएगा CH3NH2। देखो अमीन बन गया ना, 1 डिग्री अमीन बना, अभी 1 डिग्री अमीन बन गया। लेकिन ये ध्यान देना है, अगर 1 ही डिग्री अमीन बनाना है तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कम होना चाहिए। क्या हो, कम मात्रा में, या लिखें बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, या केवल ऐसे लिख सकता है या ऐसे लिख दे, 1 अणु, केवल कितने अणु, 1 अणु अगर ये रहेगा तो आपका एक ही, मतलब यही अपक्रिया होगी। बन गया ना 1 डिग्री अमीन। रुक जाओ बता रहे हैं, तब वही बताना ना पड़े। किसको गर्म नहीं करेंगे तो उसको वातावरण से कहीं थोड़ा बहुत गर्मी मिल जाएगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन बनेगा अमोनिया, यही अमीन ही बनेगा। अब जैसे यही तो होता है गर्मियों में, क्या होता है, आप जो है गर्म वरम ना करो तो पानी वैसे भाप बन करके उड़ जाता, खत्म हो जाता, धीरे धीरे टाइम लगता है उसको। आप गर्म करोगे तो भाप बनेगा, वो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। हटाए इसको। अगर कहीं हम लोग
यहाँ देखो दूसरा चीज, यदि कहीं हम लोग RX जो भी बोले थे ना, RX को कम मात्रा में, अगर कहीं हमने इसको आधिक्य में ले लिया, क्या लिख दें, अगर RX यहाँ आधिक्य में लिख दिए तो ये RX आपका हमेशा बचता रहेगा, जब तक पूरा H समाप्त ना कर दे तब तक ये क्रिया करता रहेगा। आधिक्य मात्रा पहला लिखेंगे तो यही वाला कर दो, HNH2 पहली बार जब किए तो ऐसे निकाल दिया, 1 डिग्री अमीन बना। कितनी डिग्री, 1 डिग्री, ठीक। और क्या निकल गया, HX। अब दूसरा बनाते हैं, देखो क्या होगा, अब ई तो बन गया, अभी भी तो ई बचा है, फिर ई इससे क्रिया कर लेगा, यानी वही जो वाला याद है, चैन वाला याद है, मेथिल का क्लोरीन से कराते, जब तक पूरे H निकल ना जाए तब तक वो क्रिया, वही वाला हाल है। RN ऐसे लिख दिए, H देखो ऐसे लिख दिए, या ऐसे लिख दिए, जैसे इसका वो करना है ना, RX से क्रिया करवाना है ना, RX, और ये वाला लिखेंगे, देखो किस तरह लिखेंगे, H वाला भाग इधर कर देंगे और R इसे पीछे कर देंगे इधर से, यही तो है, बताओ RNH2 यही है, ये RNH2 इस तरह से कर दिए, फिर यहां से क्या निकल जाएगा, HX। क्या बन जाएगा, RNHR, 2 डिग्री अमीन बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया, और HX निकल गया। और बन सकता है अभी, ऊपर हटा रहे हैं, 1 डिग्री अमीन बना, अब 2 डिग्री बना, फिर ये तीसरा देखो, फिर मान लो अभी X बच्चा RX है, तो क्या लिखेंगे, RX, और इसको ऐसे इस तरह के इसका हाइड्रोजन वाला भाग आए, तो NH, इधर R और इधर R, बीच में प्लस है, क्या बन जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ 3 डिग्री अमीन बनेगा, N R R R, ये 3 डिग्री अमीन, HX। एक डिग्री अमीन खत्म, ये वाला आप क्रिया पूरा पूरा कर दे पहले। अब इसका मतलब अब खत्म ना, क्योंकि H खत्म हो गया, नहीं एक और चलेगा अभी, देखो RX और ये वाला 3 डिग्री अमीन, देखो अभी लोन पेयर भी है, लोन पेयर। अब देखो एक चीज बताओ, एक चीज बताओ आप लोग, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन है, किसको पसंद करेगा, हाँ नाभिक को पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन है नाभिक को पसंद करेगा, तो इसका मतलब ये नाभिक रागी हुआ। चलो अब नाभिक किसको कहाँ मिलेगा, जहां प्लस चार्ज मिले, तो प्लस चार्ज कहाँ है बताओ, R पे कि X पे, X पे माइनस होता हैलोजन है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचे, और R पे प्लस, क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से इसके साथ क्या बना लेगा, बंध बना लेगा, और इसको कहेगा X तुम इलेक्ट्रॉन हमारा वाला लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा देखो, यानी अब जो है अच्छा चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो इसीलिए नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, और बाकी ऐसे 4 R ऐसे इसके किनारे किनारे जोड़ दो। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा तो एक लोन पेयर आएगा, और जब भी नाइट्रोजन 4 बंध बनाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। आप लोगों ने इसका उदाहरण पढ़ा होगा, अमोनियम NH4 प्लस, नाइट्रोजन कितने बंध बनाए हैं, 4 हाइड्रोजन को जोड़े हुए है, इसीलिए नाइट्रोजन पे क्या आता है, प्लस, ठीक है, हाँ
हाँ बिल्कुल सही बात कहे हो, 4 डिग्री। लेकिन ये अब एक देखो बच्चों, अच्छा एक्स कहाँ जाएगा, एक्स माइनस ना, और एक्स माइनस ही तो जाएगा, कहाँ जाएगा, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहे। प्लस है ये माइनस है, ये Na और ये Cl, NaCl क्या है, क्या है NaCl, लवण ही तो है, तो ये लवण है, लवण। कितने डिग्री है, 4 डिग्री वाला, ठीक है। तो नाम इसको कहते हैं, अंग्रेजी में नाम लिखते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनिया का है ना, अमोनियम, अमोनियम यही तो होता है NH4 प्लस वाला टाइप का, तो ये भी तो N प्लस वाला है, अमोनियम लवण, सॉल्ट अंग्रेजी में लिखते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी है, N है, 4 डिग्री अमोनियम है, अमीन लिख दो, चलो कोई बात, अमीन है नहीं वैसे, ये अमोनियम साल्ट है ना, गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो क्रिया लगातार आर के जगह पे आप क्या कर देना, CH3 लिख देना, पूरी क्रिया आप लोग दोहरा लीजिएगा, ठीक है। घर पे आर के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, CH3 लिख दीजिएगा। अब सुनो, ये कर दोगे, इस अपक्रिया का नाम है, इस अपक्रिया का कहते हैं हाफमान। आपको कितना हाफमान आते हैं, हाफमान अमोनो या अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन अंग्रेजी में कहते हैं हाफमान, हाफमान अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, हाफमान अमोनोलाइसिस। और ये क्रिया 2020 की 19 या 18 में, याद नहीं आ रहा है, 18 या 19 में 4 नंबर में आया था, 4 नंबर में आया था। हम गारंटी थोड़ा लेते हैं कि आएगा। पूरी अपक्रिया है तभी 4 नंबर का देगा ना। आप बताओ कितने उत्पाद बनाए हो, 3 डिग्री आप अमीन बनाओ 3 डिग्री तक, तो 3 नंबर तो वहां हो गया, और एक लवण ये बनाया हो तो 4 नंबर हो जाएगा, इसीलिए 4 नंबर। हाँ 4 नंबर नहीं, ऐसे रहेगा कि कोई यहाँ पे ऐसे नाम दे देगा, इसके बाद कहेगा अल्किल हाइलाइड है, ये अगर आधिक्य में हो तो जो है क्रिया क्या होगी, आप देख लेना, उसमें जो है ये वाला भेज देंगे।